आपकी करेंसी की वैल्यू को कौन डिसाइड करता है? कभी खबरें आती हैं कि रुपया 19 पैसे गिर गया, उसके अगले ही दिन न्यूज आती है कि रुपया मजबूत हो गया। लेकिन रुपए का राइज या फॉल होना कौन डिसाइड करता है? सिर्फ रुपया ही नहीं बल्कि किसी भी करेंसी, पाउंड, यूरो, येन की वैल्यू कौन डिसाइड करता है? लेट्स फाइंड आउट। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। 20 अक्टूबर को रुपए ने अपने ऑल टाइम लो रिकॉर्ड को टच किया था और $1 83.29 रुपीस के बराबर हो गया था। आज रुपए में कुछ मजबूती देखने को मिली है और रुपया आज 82 पर ट्रेड कर रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस साल एंड तक रुपी 84 के लेवल को भी टच कर सकता है। मार्च 2021 में रुपीज वॉज 72 अगेंस्ट डॉलर। एक वक्त ऐसा भी था जब रुपी और डॉलर ऑलमोस्ट इक्वल हुआ करते थे। यस, इन 1947 $1 वॉज इक्वल टू 3.3 रुपीज। उसके बाद 1985 में 12.38 रुपीज में $1 मिलता था, 1995 में 32.42 रुपीज, 2011 में 55.39 रुपीज और 2022 में इट्स ऑलमोस्ट 82 रुपीज। बट अगेन, कौन डिसाइड करता है ये सब? सो फॉर दिस द आंसर इज नोबडी। आई मीन, कोई भी एक सिंगल इंस्टीट्यूट ये वैल्यू डिसाइड नहीं करता बल्कि मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं। $1 का रेट इंडियन करेंसी या किसी भी करेंसी में कितना है, इसे फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। और ये सारी कैलकुलेशन डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करती हैं। यस, डिमांड एंड सप्लाई बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है, जैसे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, कैपिटल फ्लो, इवन द सप्लाई ऑफ मनी। अब समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट कैसे आपकी करेंसी की वैल्यू को डिसाइड करती है। जब एक कंट्री अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है तो मैक्सिमम एश्योर्ड रिटर्न्स के लिए इन्वेस्टर्स उस कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। इससे डिमांड के अगेंस्ट करेंसी सप्लाई को रिड्यूस करती है। जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम तो वैल्यू ऑफ करेंसी गोज अप। ऑल्सो जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तब लोग बैंक से कम लोन लेते हैं और देयर इज लेस फ्लो ऑफ मनी इन द सिस्टम। देखिए, पिछले टाइम से हम सुन रहे हैं कि यूएस इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है, जिससे इन्वेस्टर्स बाकी कंट्री से पैसा विड्रॉ करके यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। इन्वेस्टर्स कभी भी अनस्टेबल कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए हम यूके को कंसिडर कर सकते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के कुछ डिसीजंस की वजह से यहाँ की इकोनॉमी डाउन हो गई थी। सेम हैपेंड इन 2016 आफ्टर ब्रेक्जिट रेफरेंडम। इन्वेस्टर्स का भरोसा यूके इकोनॉमी से कम हो गया था और उन्होंने वहां से पैसा विड्रॉ कर लिया था और इससे पाउंड की वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई थी। सो इन्वेस्टमेंट भी आपकी करेंसी की वैल्यू को डिटरमिन करती है। जब इन्वेस्टमेंट पुल्ड आउट होती है तो उससे करेंसी क्रंच आता है। करंटली इंडिया के साथ साथ इन्वेस्टर्स बाकी कंट्रीज से भी डॉलर्स निकाल रहे हैं और इससे डॉलर की सर्कुलेशन रिड्यूस हो रही है एंड दिस लीडिंग टू अ क्रंच। इससे उन कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम होती है जो फॉरेन ट्रेड के लिए डॉलर्स में पे करते हैं। जब यूएस डॉलर की सप्लाई कम होती है लेकिन डिमांड टू पे फॉर ट्रेड इन यूएस डॉलर रिमेन्स, तो इस डिस्पैरिटी से एक्सचेंज रेट राइज होता है। जैसे इन्वेस्टमेंट इन्फ्लुएंस करती है वैसे ही ट्रेड भी करेंसी वैल्यू को इन्फ्लुएंस करता है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ज्यादातर कंट्रीज डॉलर में ही ट्रेड करती हैं, बट वाई डॉलर्स? क्योंकि डॉलर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी है। इस पर ऑलरेडी एक वीडियो हमने बनाया है जिसे आप नीचे दिए गए लिंक से भी देख सकते हैं। सो बैक टू टॉपिक। जो कंट्री ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज सेल करती है यानी उस कंट्री को डॉलर्स ज्यादा मिलेंगे, तो डॉलर्स बाय करने के लिए उस कंट्री को लेस लोकल करेंसी खर्च करनी पड़ेगी। इससे उस कंट्री की वैल्यू राइज होती है। सर्टेन कमोडिटीज भी वैल्यू को डिटरमिन करती हैं। जैसे सऊदी अरेबिया ऑयल के एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है। ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो उसके पास ज्यादा डॉलर्स आएंगे और सऊदी अरेबिया की करेंसी की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट बढ़ जाएगी। इससे शायद आपको ये लग रहा होगा कि सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स ही करेंसी की वैल्यू को डिटरमिन करते हैं, बट ऐसा नहीं है। सेंट्रल बैंक के जरिए गवर्नमेंट भी इसे कंट्रोल करती है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज के जरिए। कैसे? बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं ताकि उनकी अपनी करेंसी की वैल्यू को गिरने से वो बचा सके। लेटेस्ट एग्जांपल देखें तो यूके ने 33 इयर्स में इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ाया है जो हमें पहले कभी नहीं देखने को मिला। अब फाइनली आता है एक्सचेंज रेट्स। ये एक्सचेंज रेट्स ही हैं जो डिटरमिन करते हैं कि आप अपनी लोकल करेंसी के बदले कितना फॉरेक्स बाय कर सकते हैं। लेट्स से आप इंडिया से वेकेशन के लिए यूएस जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आप कितने रुपए के बदले कितने यूएस डॉलर एक्सचेंज करा सकते हैं, उसी से आप अपने ट्रिप का फंड डिसाइड कर पाएंगे। चलिए अब जाते जाते आप एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी आपको दे देते हैं कि भारत में डॉलर आता कैसे है। सो बाय फॉरेक्स टूरिस्ट, एफडीआई, FII इन्वेस्टर्स,
रेमिटेंस यानी कि जो विदेश में रहने वाले लोग भारत में पैसा भेजते हैं। और अब ये जानते हैं कि भारत से डॉलर जाता कैसे है। सो बाय इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल, लग्जरी कार्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड कॉस्मेटिक्स, फूड प्रोडक्ट्स एंड विदेश में बच्चों की पढ़ाई के लिए जो पैसा भेजना पड़ता है उसके जरिए भी जाते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। डू सब्सक्राइब टू गुड रिटर्न्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।